स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड नियान को देखते हैं, जो अपने बचपन के प्यार के साथ घूम रही है और दोनों एक दूसरे को अपनी दिल की बात बताते हैं। लेकिन हम देखते हैं नियान की मंगेतर की मौत हो चुकी है। अपने प्यार की फ्यूनरल पर नियान बहुत ही ज्यादा दुखी नजर आती है और उसकी सासू माँ इस तरीके से उसकी तरफ देखती है कि देखकर ही लग रहा है कि वो काफी नाराज है। उनके जाने के बाद नियान का एक दोस्त उसके पास आता है और बोलता है, देखो नियान, जो चला गया है वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन तुम मुझे एक मौका दे सकते हो। मैं तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। और तभी सामने से मिस्टर फू आता है और उसे बोलता है, मेरे भाई को मरे हुए अभी 7 दिन भी नहीं हुए हैं और तुम कैसी लड़की हो जो उसके फ्यूनरल पर आकर दूसरे आदमी के साथ मीठी मीठी बातें कर रही हो। इस बात को सुनकर नियान वहां से चली जाने लगती है, लेकिन मिस्टर फू उसका हाथ पकड़कर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मेरी भाई की मौत कैसे हुई? हम देखते हैं नियान ऑपरेशन रूम के बाहर खड़ी है और उसकी मंगेतर की माँ उसे थप्पड़ मार देती है कि अगर वो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए राजी नहीं होता तो मेरे बेटे की आज एक्सीडेंट नहीं होता और वो जिंदा रहता। और इसके बाद मिस्टर फू भी नियान को बहुत सारा धमकियां देता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी भाई की मौत हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा, और उसे धक्का देकर चला जाता है। नियान आज एक कंपनी में इंटरव्यू देने आई है, लेकिन उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता, इसलिए गार्ड उसे बाहर निकालने ही वाला होता है, लेकिन वो गिरने लग जाती है। लेकिन मिस्टर फू आकर उसे बचा लेता है। उससे पूछता है, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें काम करने की क्या जरूरत? ठीक है, तो फिर तुम्हें इस कंपनी में काम करने का एक मौका मैं दे सकता हूँ। इसके बाद मिस्टर फू नियान को एक पेंटिंग दिखाता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है इस पेंटिंग में क्या गलत है? इसको देखकर नियान एक के बाद एक गलतियां बताने लग जाता है और उसकी तरफ जब देखता है उसकी मंगेतर की एक झलक उसमें दिखाई देता है। तो फिर कंपनी का एक ग्रुप आपके पास आके आपका एक इंटरव्यू लेगा, बोलते ही जाने लग जाता है। लेकिन नियान उससे पूछती है, मिस्टर फू, जिस दिन आपके भाई की एक्सीडेंट हुआ था उस दिन आप कहाँ थे और क्या आपको पता है उस दिन असल में क्या हुआ था? लेकिन मिस्टर फू बोलता है, मेरे साथ तुम चालाकी करना बंद करो, और चला जाता है। नियान अभी अपनी सासू माँ की पीछा कर रही है। एक रेस्टोरेंट में जब वो गिरने लग जाती है तब नियान उनके बैग से दवाई निकालकर उनको खिला देती है। उनके सामने ही बैठ जाती है और बोलती है, क्या अब आपकी तबीयत ठीक है? तुमने मुझे बचा लिया और उस दिन के लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे आपकी माफी की जरूरत नहीं है। नियान उन्हें एक रिपोर्ट दिखाती है और बोलती है, ये मेरी मंगेतर की मौत की रिपोर्ट है। पुलिस आकर अच्छे से जांच नहीं की थी और मुझे लगता है उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था। आपकी फू फैमिली में से ही कोई उसे जान से मार दिया है, इसलिए आप मुझे अपनी फैमिली में जाने के लिए मदद कीजिए। मैं फैमिली के अंदर जाकर अपने मंगेतर की हत्यारे को ढूंढूंगी। इसके बाद हम देखते हैं नियान फू फैमिली के अंदर आ चुकी है, लेकिन उसे देखते ही मिस्टर फू आग बबूला हो जाता है। उसकी सामान को फेंकने लग जाता है, लेकिन उसकी माँ आकर उसे रोक लेता है। बोलती है, मैं अभी भी कानूनी रूप से उसकी मंगेतर हूँ, तो उसकी मौत की रीजन ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है। मिस्टर फू अपनी माँ को बोलता है, माँ तुम क्या भूल चुके हो इसने मेरी भाई का कैसे हत्या की है? बेटा, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो, बाहर बहुत सारी अफवाहें घूम रही है, इसलिए मैंने उसे अंदर आने दिया ताकि वो सारी सच्चाई ढूंढ सके। और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। नियान अपने कपड़े बदल रहा होता है, लेकिन तभी मिस्टर फू वहाँ पर आ जाता है। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाने आया हूँ। तुम कभी भी मत समझना कि एक अमीर घर पर रहने से ही तुम अमीर हो जाओगे, और तुम्हारे साथ मेरी माँ रहने से मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इन सभी बातों का मतलब क्या है? तुम्हें क्या लगता है तुम इंटरव्यू देकर मेरे कंपनी में आए हो? नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। उस पेंटिंग की गलतियां ढूंढने में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत थी, इसलिए मैंने तुम्हें अंदर आने दिया था। और वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। पास्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर फू की माँ उसकी पेंटिंग करने की इच्छा से खुश नहीं थी, इसलिए वो पेंटिंग को खराब करके वहाँ से चली जाती है। तभी उसका भाई अंदर आता है और उसे हौसला देता है और परेशान होकर गाड़ी चलाता है। तभी ये एक्सीडेंट हुआ था। मिस्टर फू बोलता है, मैंने अपने ऊपर सारा दोष ले लिया, और नियान के कान में बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच जाओगे? मैं तुम्हारा जीवन नरक बना दूंगा। नियान बोलती है, तुम मेरी जिंदगी कैसे नरक बना सकते हो?
मैं तो पहले से ही नरक में ही जी रही हूँ और मेरे नरक में तुम्हारा स्वागत है। ये सुनते ही मिस्टर फू वहाँ से चला जाता है। सुबह जब वो खाने की टेबल पर आती है, मिस्टर फू की हर एक चीज देखकर नियान को उसकी मंगेतर की याद आ रही है और वो ज्यादा सहन नहीं कर पाती, इसलिए उठकर चली जाती है। ऑफिस का काम कर रही है लेकिन वो डर जाती है और उसको अचानक से याद आती है बचपन में उसके पापा की मौत आग में जलने से हुई थी और डरते हुए हिल नहीं पाती। तभी मिस्टर फू लाइट लेकर आ जाते हैं और बोलते हैं, अरे तुम्हें क्या हुआ? और उसकी चेहरे को देखकर फिर से अपनी मंगेतर को याद करती है और उसके कॉलर को खींचकर किस कर लेती है, लेकिन वो गुस्सा करके वहां से चला जाता है। नियान जब पेंटिंग कर रही होती है तब उसे मिस्टर फू की हर एक बातें याद आने लगती है और तभी उसका दोस्त उससे मिलने आता है। आजकल तुम बहुत परेशान रहने लगी हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बाहर से घुमा ले आता हूँ। लेकिन नियान उसे बताती है कि मिस्टर फू और मेरा मंगेतर दोनों का चेहरा ही एक जैसा है, लेकिन दोनों के बिहेवियर और बातचीत एकदम ही अलग है। ठीक है नियान, तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी मिस्टर फू वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम इस इंसान से मिलने के लिए इतना ज्यादा बेताब हो रही थी कि काम खत्म ना होने से पहले ही उससे बातें करने लगी हो। लेकिन उसका दोस्त बोलता है, अरे तुम्हें इतनी क्यों परेशान हो रही है, मैं उससे बात कर रहा हूँ तो तुम क्या पागल हो कि उसका हाथ इतनी जोर से खींच रहे हो? लेकिन कंपनी का एक गार्ड आकर उसे बाहर फेंक देता है। तभी मिस्टर फू को एक स्मेल आता है और पास्ट में दिखाया जाता है नियान की ड्रेस पर कॉफी गिर जाने से वो बोलती है, तुम्हारा दिया हुआ ड्रेस मैंने खराब कर दिया है। लेकिन उसका मंगेतर बोलता है, अरे कोई बात नहीं, ये ड्रेस मुझे दे देना, मैं तुम्हें साफ करके दे दूंगा। और मुझे तो इसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और उसी स्मेल की वजह से मिस्टर फू के दिमाग में कुछ होने लग जाता है और थोड़ी ही बाद वो अपने आप को संभाल लेता है। नियान को खींचकर बाथरूम में ले जाता है और उसके ऊपर पानी फेंक देता है और मिस्टर फू उसे किस करते ही वो उसे थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। नियान जब अपने रूम में सो रही होती है तब मिस्टर फू वहाँ पर आ जाता है और बिना कुछ बोले उसके पास सोने लग जाता है और उसका हाथ पकड़ के बड़बड़ाने लग जाता है। लेकिन नियान वहाँ से उठ के चली जाती है। मिस्टर फू को जब होश आता है, बोलता है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अरे तुम जरा ध्यान से देखो, ये किसका रूम है? कल रात तुम ही मेरे कमरे में आए थे। लेकिन वो अपनी गलती नहीं मानता और नियान की हाथ पकड़ के उसे ही डांटने लग जाता है। नियान जब ऑफिस से घर आती है तो उसे एक मेड बोलती है, अंदर उनका हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, वो सुबह से ही ड्रिंक करे जा रहे हैं। तभी नियान अंदर आती है और उसे होश में ले आने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर फू नशे में बोलने लग जाता है, मुझ पर मेरे पापा और मम्मी काम करने के लिए दबाव दे रहे हैं, लेकिन तुम्हें तो पता है ना मुझे पेंटिंग करना पसंद है और तुम भी मुझे सही से बात नहीं करती, लेकिन तुम ही तो मुझे ये सब करने पर मजबूर किया है ना। सब मुझसे कुछ न कुछ चाहते हैं, लेकिन तुम नियान मुझसे कुछ नहीं चाहते, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ। और बोलते बोलते वो उसके ऊपर गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर फू की माँ उसे हर रात एक दवाई देती है और बोलती है, इसे खाना तुम कभी भी मत भूलना। इस दवाई के बारे में नियान जब उनसे पूछने लगती है तब वो कोई भी जवाब देना नहीं चाहती और उल्टा नियान के ऊपर ही दोष देने लग जाती है। हाथापाई करते हुए नियान मिस्टर फू की तस्वीर के साथ नीचे गिर जाती है। इससे नियान को बहुत सारा चोट लग जाता है, जिसे देखकर मिस्टर फू दौड़ा चला जाता है। अपनी माँ को ही डांटते हुए नियान को वहाँ से ले जाता है और दूसरे रूम में ले आकर नियान को मिस्टर फू दवाई लगाने लग जाता है। तभी वो सोचती है, मेरा मंगेतर भी ऐसे ही घबरा जाता था जब मुझे छोटी सी भी चोट लग जाती थी। पूछती है, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तुम तो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हो। तुम्हें तो लगता है मैंने तुम्हारे भाई का हत्या की है, तो तुम्हारी माँ मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी, तुम्हें तो इसे सुनकर राहत मिल रहा होगा। मिस्टर फू बोलता है, मुझे भी नहीं पता मेरी माँ वो दवाई हर रोज मुझे क्यों देती है, लेकिन मैंने जब तुम्हें चोट पहुँचते हुए देखा तो मेरा दिल बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था। इसके बाद मिस्टर फू नियान के लिए खाना बनाने लग जाता है, लेकिन ये सब देखकर तो वो पूरा हैरान हो चुकी है। ऑफिस में जब सभी लोग नियान के बारे में बातें कर रहे होते हैं तब नियान का दोस्त वहाँ पर आता है और उसे बोलता है, तुम्हें इस कंपनी में काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी में तुम्हारे लिए बात की है, जहाँ पे तुमको इस कंपनी से भी बहुत ज्यादा सैलरी मिलेगा। लेकिन तभी मिस्टर फू वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, नियान के फ्यूचर की चिंता तुम्हें इतना ज्यादा क्यों है? वो क्या खुद कोई भी काम नहीं कर सकता?
लेकिन उसका दोस्त उसे धमका कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब वो घर आती है, मिस्टर फू की माँ नियान के मुंह के ऊपर बहुत सारे फोटोज फेंक के मारती है। बोलती है, मैंने तो तुम्हें इस घर में एक अच्छे काम के लिए रखा था, लेकिन तुम तो मेरी ही कंपनी में दूसरे लड़कों को ले आकर मस्ती कर रहे हो। और एक एटीएम कार्ड देती है, जितना चाहे पैसा निकाल लो, लेकिन तुम इस फू फैमिली में दोबारा मुझे नजर मत आना। वो बोलती है, मैं कुछ नहीं कह रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मुझ पे दोष दे रहे हैं वो सही है। और तभी वहाँ पर मिस्टर फू भी आ जाता है। गुस्से में बोलता है, इसका क्या मतलब है माँ? फू, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ, लेकिन आप पहले ये सब छोड़िए और मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। लेकिन उसकी माँ तो तबीयत खराब होने की एक्टिंग करने लगी है और उनके वहाँ से जाने के बाद मिस्टर फू के सिर में फिर से बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है और उस दिन की एक्सीडेंट के बारे में फिर से उसे कुछ कुछ याद आने लगता है। नियान उसे बोलती है, आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो जो तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है? और वो फिर से नियान के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। ऐसा लगता है कि वो खुद पर ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और वो वहाँ से परेशान होकर चला जाता है। रात में जब करंट चला जाता है तब उसको याद आता है नियान को अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है। वो उसके लिए मोमबत्ती ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते पर ही नियान के साथ मुलाकात हो जाती है। वो देखता है नियान के हाथों में मानसिक रोगी को कैसे ठीक करे इसका किताब है। बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? तुम मुझे ये समझते हो? नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं बस तुम्हारी और अपनी मदद करने की कोशिश करना चाहता हूँ। तो तुम्हारा मतलब क्या है? तुम साबित करना चाहते हो कि मैं मानसिक रूप से स्थित नहीं हूँ, या फिर तुम ये बोलना चाहते हो कि मैंने मेरा भाई का हत्या की है? मुझे लगता है तुम चाहते हो मैं मेरे भाई जैसा ही तुमसे प्यार करूं, मैं बस वही करूं जो तुम चाहते हो। लेकिन ये सब बातें सुनकर नियान गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाने लगती है। तभी मिस्टर फू बोलता है, कल रात हमारी कंपनी की बिजनेस पार्टी है जहाँ पे फूजी कंपनी के मालिक भी आने वाला है। मैं चाहता हूँ तुम उसके करीब जाओ। तभी नियान बोलती है, तुम चाहते हो मैं उसके करीब जाऊँ? आखिरकार तुम मुझे समझते क्या हो? तुम नहीं चाहते तो मत जाओ, लेकिन उस रात की एक्सीडेंट के बारे में तुमको कभी भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो फिर मैं जाऊंगी, और बोलकर चली जाती है। इसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जिसमें नियान के साथ उसकी दोस्त की मुलाकात हो जाती है और वो उसको एक फाइल दिखाते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मिस्टर फू तुम्हें पेंटिंग ठीक करवाने के लिए अपने पास रखे है? लेकिन जरा इसे पढ़ो, वो पेंटिंग वो बहुत दिनों पहले ही बेच दिया है। लेकिन तुम तो मुझसे बहुत दिनों से बात नहीं कर रहे थे, तो ये सब मुझे अब क्यों दिखा रहे हो? नियान, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि वो लड़का एकदम ठीक नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा सहारा बनने की कोशिश करूंगा। ये सभी बातें सुनकर नियान को बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाने लगती है। उसे जाते हुए मिस्टर फू देख लेता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। बोलता है, तुम हमारे लोगों को कहाँ पर ले जा रहे हो? मैं नियान को अपने साथ ले जा रहा हूँ, लेकिन तुम कह सकते हो कि मैंने उसे बचा लिया। मिस्टर फू हंसते हुए बोलता है, तुम उसकी जिम्मेदारी उठाने की बातें कर रहे हो, लेकिन तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि उसको फूलों से एलर्जी है। तभी नियान सोचती है, मैंने तो इसे कभी भी नहीं बताया कि मुझे फूलों से एलर्जी है। ये बात तो सिर्फ मेरी मंगेतर को ही पता था। ठीक है, मैं अभी ये ड्रामा खत्म कर देता हूँ। तभी मिस्टर फू अपने फोन पर नियान को एक वीडियो दिखाता है जिसमें फू की माँ इसके दोस्त के साथ एक डील कर रही है। मैं तुम्हें हर एक चीज ला के दूंगा, लेकिन तुम नियान को इस घर से बाहर निकालो। इसके बाद मिस्टर फू नियान का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है। तभी बहुत सारे मीडिया वाले वहाँ पर आकर उन सभी के तस्वीरें खींचने लग जाते हैं। कैमरा की आवाज सुनकर मिस्टर फू के सिर में फिर से दर्द होना चालू हो जाता है और उसको याद आता है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब उसके ऊपर हॉस्पिटल में कितना ज्यादा टॉर्चर होता था। तभी मिस्टर फू बेहोश हो जाता है और इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर फू अभी हॉस्पिटल में है और बोल रहा है, मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो। नियान वहाँ पर आती है और बोलती है, मुझे विश्वास है कि तुम बीमार नहीं हो, डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगी। लेकिन मिस्टर फू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और बोलने लग जाता है कि मेरी गलती थी, वो पहले ही मर चुका था, सब मेरी गलती थी, मैं एक हत्यारा हूँ। ये बोलते ही वो खुद को ही चोट पहुंचाने लग जाता है, लेकिन नियान उसे रोक लेती है। बोलती है, मैं तुम्हारा नियान हूँ, मैं यहाँ से तुम्हें घर ले जाने का रास्ता जरूर ढूंढ लूंगी। और तभी रूम में डॉक्टर आ जाते हैं और नियान को वहाँ से जोर जबरदस्ती निकाल देता है।
नियान को अभी फू फैमिली से बाहर फेंक दिया जाता है। वो वहाँ से जाने ही लग जाती है, लेकिन उसका दोस्त सामने आ जाता है। बोलता है तुम मुझे खराब इंसान मत समझो। वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि तुम मेरे साथ चलो, वो तुम्हारे मंगेतर की बड़ा भाई है और एक पागल भी है, तो तुम उसकी मदद कैसे करोगे। लेकिन नियान उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर फू का जब होश आता है तब वो दौड़ते हुए नियान के घर पहुंच जाता है, लेकिन वो तो नियान के ऊपर ही चिल्लाने लग जाता है। बोलता है तुम आखिरकार कौन हो और तुमने मेरे साथ क्या किया है। उसका गला पकड़ लेता है और बार बार चिल्लाने लग जाता है। उसको जब कुछ भी समझ नहीं आता तब नियान उसको अपने करीब खींचकर किस करने लग जाती है और रोते हुए उसके पास ही बैठ जाती है। तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं सारी सच्चाई तुम्हारे सामने ला कर ही रहूंगी।